फोन किए तो, और उस समय मेरे इत्तेफाकन से उसी दिन मेरे यहाँ पेपर नहीं आया था। मैं दौड़ के गांधी चौक पे से आया, मल्टीपर्पज के पास आया, क्योंकि मैं मधुबन चौक में उस समय रहता था। देखा मैं पेपर को, तो पेपर में मेरा नाम ही नहीं था। फिर मेरे जो गुरुदेव थे उनसे पूछा मैं, अरे प्रकाश कैसे नहीं हुआ तेरा, तेरा तो ठीक गया था। तो ऐसा लगा कि मैं एकदम पुतला हो गया हूं, मतलब भावनाएं एकदम सब बंद हो गया, कुछ अवाक सा रह गया। मैं घर में भी बस एक शब्द बोला मोबाइल में बात करके कि मेरा नहीं हुआ। उसके बाद हफ्ते भर तक मैं तो घर वाले मेरे से बात किए, ना तो मेरी हिम्मत हुई घर वालों से बात करने की। फिर एक सप्ताह बाद जब मैं ठीक बाथरूम से निकला था नहा के, ठीक उसके बाद मेरी मम्मी का फोन आया, और मैं जब रिसीव किया, फिर जो अश्रुधारा फूटा हम दोनों का, मतलब वो एकदम बहुत ज्यादा रोए हम लोग दोनों जने फोन से ही। फिर मेरा छोटा भाई नहा रहा था, उस समय वो आया, अरे भैया क्या हो गया बोल के समझाया, मोबाइल को लिया। उसके बाद फिर असफल होने के बाद जो मैं अवसाद में गया, जो मैं निराशा में गया, मेरे लिए वहां से निकलना बहुत मुश्किल था, बेहद मुश्किल था। क्योंकि मैं अपने जीवन में एक चीज सेट करके चल रहा था, एक बार ही पढ़ूंगा और तरीके से पढ़ूंगा, और एक बार में पोस्ट लेके कहानी खत्म, उसके बाद मैं जीवन में नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ाई से मेरे को इतना नफरत हो गया था, मतलब एक बार ही पढ़ना है, पोस्ट लोगे उसके बाद चलना है। पढ़ने में मेरे को विशेष ज्यादा रुचि नहीं थी, बस मेरे को पोस्ट पाने के लिए जो भी जरूरी है मुझे वो चीज करना था। अगर पढ़ना है तो फिर वो चीज मेरे को करना है। उसके बाद फिर मैं अवसाद को निकलते निकलते मेरे को लगभग 2 साल निकल गया, 6-7 निकल गया। और हमारे लिए सबसे बड़ा बेडलक था उस समय, जब नई नई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, नया नया राज्य बना था। यहाँ पे शासन के पास कुछ एक्सपर्टनेस नहीं था, विशेषज्ञता नहीं था। हाँ, तो उस समय जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका इतना बेडलक था कि उस समय 2 साल 3 साल में वैकेंसी निकलता था, और वैकेंसी निकल भी जाता था, प्रारंभिक परीक्षा हो भी जाता था। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आगे मेंस होगा कि नहीं होगा, कि परीक्षा रद्द होगा। ऐसी स्थितियां उस समय निर्मित हुई थी। 3 साल 4 साल में एक बार वैकेंसी निकलता था, एक बार परीक्षा देने को मिलता था। और अभी के बच्चे जो पीएससी की खास करके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में हर साल वैकेंसी ओपन हो रहा है। और उससे भी अच्छी बात है कि जिस दिन अंतिम साक्षात्कार होता है उसी दिन फाइनल रिजल्ट आ जाता है। हमारे समय तो साक्षात्कार खत्म होने के बाद 8 महीने बाद, साल भर बाद उसका परिणाम आता था, तो और बहुत तकलीफदायक हो जाता था जो प्रतिभागी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए। उसके बाद फिर 2005 में और आया वैकेंसी, उसमें भी दिया मैं प्री मेंस इंटरव्यू, अच्छे से दिया, कोई दिक्कत नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था पढ़ना है। मैं 10 बाई 10 के कमरे में रहता था, मधुबन चौक में रहता था, जहां केवल नीचे फर्श था सोने के लिए, और किताबें के सिवाय कुछ भी नहीं रहता था। यहाँ पे मैं एक बात विशेष रूप से बोलना चाहूंगा, मैं उनका आभारी हूं, ऋणी हूं। मेरे जो 3 भाई हैं वो लोग मेरे को टेबल पे चाय, सारा चीज उन लोग सपोर्ट की। यदि मैं बाहर पढ़ता था, मेंस के समय में गेस्ट लोग बहुत आ जाते थे रूम पे, तो मैं अलग से किराया लेके 2 किलोमीटर दूर रहता था। और वहां पे यही बरसात का समय है, यही मानसून का समय में उन लोग टिफिन लेके रात में 9 बजे 10 बजे मेरे को चाय पानी खाना सब पहुंचाते थे। उनके आज जो अथक और निस्वार्थ सेवा है, वो उनके वजह से मैं जो कुछ हूं उनके वजह से हूं। और मेरे मम्मी पापा लोगों का प्रेरणा और आदर्श तो मेरे हमेशा रहे हैं और रहेंगे उन लोग। उसके बाद फिर उसमें भी इंटरव्यू दिया, प्री मेंस इंटरव्यू 2005 वाले पीएससी में, दूसरा जो पीएससी था छत्तीसगढ़ का उसमें भी दिया, लेकिन उसमें भी दुर्भाग्य से मेरा चयन नहीं हो पाया। फिर मैं क्या किया, 2008 में शिक्षा कर्मी का विज्ञापन निकला, तो मुझे उसमें जाना नहीं था 2008 में। फिर भी मैं फॉर्म डाल दिया था, और हमको पता था जब हम पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो हमारा शिक्षा कर्मी में नहीं होगा। मैं ऑलरेडी अंडरस्टूड, मैं उसके लिए कोई अध्ययन भी नहीं किया था, कुछ भी अध्ययन नहीं किया था। केवल मैंने उसके लिए बस इतना ही प्रयास किया था कि फॉर्म को मैं अपने हाथ से फिलअप किया था। बस एग्जाम दिया, परीक्षा हो गया, 71% आया है ना। नॉन डीएड बीएड में मैं टॉप में था। उस समय बीएड डीएड वालों को पहले लेते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और चूंकि 2003 में मेरा पीजी हुआ था लोक प्रशासन से, रविशंकर यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट में किया था, क्योंकि लोक प्रशासन मेरा एक सब्जेक्ट होता था लोक प्रशासन पीएससी में, इसलिए। उसके बाद फिर 2008 में जब हो गया मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया शिक्षा कर्मी में, उस समय शिक्षा कर्मी बोला जाता था, अभी सहायक शिक्षक बोलते हैं। तो उसमें जब मेरी फाइनल सिलेक्शन हो गया तो मेरे पिताजी बोले, बेटा छोटा मोटा जो भी नौकरी मिलता है उसको ससम्मान सिरोधार्य करना चाहिए। नौकरी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सबका एक अपना महत्व और सम्मान होता है। चूंकि मेरे को सिविल सेवा में ही जाना था, इसलिए मेरा रुझान उसी में था। मैं ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था।
और मेरे घर के पास में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि बाबूजी का मेरा जो सर्विस है वो 2-3 साल बचा था, तो मेरे को भी प्रेशर पड़ा कि नहीं बेटा ज्वाइन कर लो। आप बोले, मेरे बाबूजी की ऐसी भावना थी कि मैं ज्वाइन करता। तो उनके भावनाओं को देखते हुए मैं जांजगीर चांपा जिले के पास ही बाराद्वार के पास एक ठठारी गांव है जजरपुर ब्लॉक में, तो वहां मेरी पहली पोस्टिंग हुई शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में प्राइमरी स्कूल में। फिर वहां से मैं चिस्दा मेरा ट्रांसफर हुआ जहां नवोदय विद्यालय जांजगीर चांपा का। फिर वहां मैं अपने लंबे समय तक मैं अपना अध्ययन भी किया और पीएससी के प्रति रुझान मेरा कभी कम नहीं हुआ, मेरा डेडिकेशन। उस समय भी मैं लगातार पीएससी का तैयारी करते रहा। मैं मेडिकल में लगभग इस बार मैं अच्छे से तैयारी करूंगा बोल के 2008 में मैं पीएससी का मेंस होना था, एग्जाम दिया। मैं प्री का एग्जाम दिया, अच्छा गए पेपर। फिर मेंस का एग्जाम दूंगा बोल के मैं जनवरी से लेके सितंबर तक पूरा मेडिकल छुट्टी में बैठा रहा और अपना जो सर्वश्रेष्ठ है ना, मेरा जितना बेस्ट है मैं वो दे के पूरी तरह से तैयार होकर बैठा था कि एक बार बस अब मेरे को मेंस को लिखने को मिल जाए, फिर मैं पूरा इस छाप के आ जाऊंगा, मेरे को पोस्ट अच्छा से अच्छा पोस्ट मिल ही जाएगा बोल के। लेकिन फिर से वही नियति, फिर से वही दुर्भाग्य। जिस दिन परीक्षा 15 सितंबर को पेपर होना था, उसके ठीक 2 दिन पहले हाई कोर्ट में स्टे लग गया। वो जो पेपर था मेंस का वो स्टे लग गया और वो स्टे फिर 2011 में खुला। जब तक मैं वैवाहिक बंधन में बन गया था, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, मेरी छोटी बेबी भी होने वाली थी और जॉब था, गृहस्थी था। इस सब में मैं आके मेरे को अपने जो प्रयास तो मैं कर रहा था, कोशिश तो मैं कर रहा था, लेकिन उसको परिणाम में नहीं बदल पा रहा था। कोशिश तो मैं हर बार किया हूं। 2016 तक मैं लगातार मेंस दिया हूं, एक भी बार ऐसा नहीं है कि मैं मेंस नहीं दिया हूं। लेकिन मेंस में जो मेरी जो मेहनत है, 1 महीना या 1.5 महीना पड़ता था, तो उससे क्या है, वो फाइनल में उसको परिणाम में नहीं बदल पाया। बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी और उस समय मेरे स्कूल से भी मेरे शैक्षिक समन्वयक सर थे, उससे भी मेरा बहस हुआ थोड़ा सा कि सर मैं बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो जनरली सपोर्ट नहीं किए वो सर मेरे को और 11 महीने तक मेरी सैलरी को रुकवा के रखे थे। मैं बोला जो करना है रुकवा लीजिए सर, मैं पीएससी ही मेरे को करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे को वही बनना है, उसी के लिए मेहनत कर रहा हूं, इतने दिन से उसी लिए संघर्ष कर रहा हूं, वो मेरा मूल है। मैं बोला ये तो एक तो प्लेटफॉर्म के रूप में मेरे को मिला है, लेकिन मैं अपने कर्म और दायित्व बच्चों को पठन पाठन में भी कभी कोई कमी नहीं करूंगा। मैं आश्वासन दिया उनको, फिर भी नहीं माने। तो उसके बाद भी मैं अपना पीएससी का तैयारी किया, प्री मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर नहीं हुआ। उसके बाद फिर लंबे समय तक फिर शिक्षाकर्मी का नौकरी किया। बहुत शुरू में बहुत तकलीफ लगा कि सिविल सेवा का तैयारी करने वाले कहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लगता था कि इतना पढ़े लिखे हैं, अगर सही जगह वो डिलीवर हो पाता, प्रशासन में आता। मेरे को प्रशासन में आने का बहुत रुझान था, तो मैं दुर्भाग्य से नहीं आ पाया, मेरा चयन नहीं हो पाया। यही 3 बार मौका मिला, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ और 2008 में हुआ पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी। तीनों पीएससी में मैं दिया प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा चयन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर शिक्षाकर्मी का मेरी नौकरी लग गई, शिक्षाकर्मी का नौकरी करने लगा, बच्चों को तन मन से बढ़िया डूब के पढ़ाने लगा। वहां एक नया जॉब था, कैसा होता है नौकरी का भी, वहां पे थोड़ा आनंद दिया। लेकिन मेरा तन मन धन सारा चीज पीएससी के ऊपर ही समर्पित था, उसी के बारे में सोचता था। और उस समय भी मैं कहीं पर भी मैं पीली बत्ती देखता था रोड में, तो खड़े खड़े मैं देखते ही रहता था। कलेक्ट्रेट जाता था मैं देखने, कलेक्टर लोगों को कैसे रहते हैं, वो मेरे को हमेशा डेडिकेट मोटिवेट करते रहता था। और जब कभी भी मैं एक तो साइकिल, हम 4 भाई में एक साइकिल रखते थे, और साइकिल में जब कभी मैं कहीं आता जाता था तो हमेशा मैं रास्ता भूल जाता था, घर से आगे निकल जाता था, क्योंकि मैं सोचते रहता था मेरे को ऐसा करना है, मेरे को प्रशासन में आना है। वो सोचते सोचते मैं आगे चले जाता था। तो मेरा डेडिकेशन ऐसा था। और उसके बाद फिर मेहनत किए, लेकिन अब शिक्षाकर्मी के बाद जॉब को ज्वाइन करने के बाद बीच में और कई सारे पोस्ट आए, एडीओ का आया, फूड इंस्पेक्टर का आया, सबको दिया, तैयारी करके दिया, लेकिन सब में कहीं में 2 नंबर में, कहीं 4 नंबर में, थोड़ा थोड़ा में कहीं चूक के कारण मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बीच में और जो आरआरबी होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसका कई जगह पेपर दिया, चेन्नई भुवनेश्वर सबका सेकंड स्टेज निकाला, कई जगह एसएससी का भी दिया और कई सारे एग्जाम दिया। सब मेरे एग्जाम